Good morning, students. Do you remember when we discussed the unit of pressure? We have discussed that the Pascal and atmospheric pressure. What do you mean by atmospheric pressure? याद आया mm of Hg. अब ये mm of Hg अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बच्चों. What is the atmospheric pressure? We know very well that in our surrounding, air acts as a blanket. Air acts as a blanket, and the covering of the air around the earth is known as atmosphere. It's called as atmosphere. Now, the pressure, air exert a pressure on our body. हमारी बॉडी पर नॉट ओनली आवर बॉडी बट ऑल्सो अपॉन ऑल द ऑब्जेक्ट्स एयर एक्सर्ट अ प्रेशर एंड दिस प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द वेट ऑफ एयर. बाय द एयर एक्सर्ट अ प्रेशर ओवर ऑल द ऑब्जेक्ट्स. बच्चों, इस एयर के प्रेशर को हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते. इस एयर के प्रेशर को हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते. एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं. मैंने क्या किया बच्चों, दिस इज दी बॉक्स, कैन बॉक्स, टीन बॉक्स. दिस इज द टीन बॉक्स एंड आई हीट दिस टीन बॉक्स. इट इज फिल्ड विद द एयर. I heat it, and you know very well when we heat, air expand and goes outside. Air move outside. If the air move outside, I close this one with the lid. इसका ढक्कन अगर इसको बंद कर दिया, एयर टाइट कर दिया. Now air can't enter here. As it cool down, जैसे इसे कूल डाउन होगा तो यहां पर क्या होगा बच्चों, बाहर से जैसे ये कूल डाउन हुआ, इसकी जो वॉल थी ऐसे ऐसे ये क्रश होना स्टार्ट हो गया. व्हाई इट क्रश्ड? इट क्रश्ड ड्यू टू द प्रेशर ऑफ एयर. एज द एयर which is present inside it, as it cool down it contract. As it cool down it contract and outer atmospheric pressure start to exert a pressure over it. Start to exert the pressure over it and it get crushed. ये पूरी तरह से क्रश हो गया. ये देखो, ये ऐसा. एक और एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं. आप लोगों ने बच्चों लुक एन एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स. हमने एक ग्लास लिया, यू कैन से टम्बलर. पुट अ कार्डबोर्ड ओवर हियर. एक कार्डबोर्ड यहाँ पर रख दिया. अब इस कार्डबोर्ड को दबा करके हमने इसको उल्टा कर दिया. हमने इसको उल्टा कर दिया. जैसे उल्टा किया, यहाँ पर पानी भरा हुआ है बट वाटर डू नॉट ड्रॉप ओवर हियर. पानी यहाँ पर ढूला नहीं. क्यों नहीं ढूला बच्चों? क्योंकि एयर एक्सर्ट अ प्रेशर ओवर हियर. एयर यहाँ पर एक प्रेशर लगाती है और इस प्रेशर की वजह से ग्लास टम्बलर से पानी यहाँ पर बाहर नहीं निकलता. कॉन्सेप्ट क्लियर? तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हमने एक एक्सपेरिमेंट वो देख लिया. दूसरा एक्सपेरिमेंट ये देख लिया. वी हैव लर्न 2 एक्सपेरिमेंट्स. अब एक बात और समझेंगे बच्चों. होता क्या है, देयर इज नो ब्लीडिंग इन आवर बॉडी in normal condition. Why? Suppose these are the blood vessels. Suppose these are the blood vessels. Blood vessels यहाँ पर हार्ट में ब्लड को पंप किया और जब ब्लड को हार्ट में ब्लड को पंप किया तो ब्लड क्रिएट अ प्रेशर ओवर द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स की वॉल पर ये एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है. ये बच्चों ये बाहर के साइड प्रेशर अप्लाई कर रहा है. बाहर से एक प्रेशर और लग रहा है यहाँ पर, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एंड दीज
the counterbalancing of the blood pressure and this atmospheric pressure, our blood vessels do not rupture and blood flow in normal condition. Blood flow in normal conditions. लेकिन यही कंडीशन हमारा हम लोग when we go in the onto the mountains, hilly areas, जब लोग माउंटेन्स में चले जाएंगे फिर क्या होगा? On the mountains, atmospheric pressure suddenly dropped. Atmospheric pressure suddenly dropped. In such condition, this blood pressure create a pressure on outer side, and it causes rupture the blood vessels. जो हमारी blood vessels होती है वो rupture हो जाती है, burst हो जाती है. इसीलिए at the mountains जो persons होते हैं उनकी कभी nose से, कभी mouth से, कभी ear से bleeding होने लगती है. बात समझ में आई? तो bleeding occurs normally during the when we go on the mountains. कॉन्सेप्ट. अब इतनी बात खत्म होने के बाद में एक लास्ट पोर्शन यहां पर देखो बच्चों, मैंने यहां पर ये देखो, ये दिस इज दी वाटर कंटेनर, दिस इज दी वाटर कंटेनर. इस कंटेनर में मैंने यहां पर एक ग्लास ट्यूब रख दिया, सिंपल ग्लास ट्यूब यहां पर डाल दिया. जैसे बच्चों मैंने ग्लास ट्यूब रखा, क्या हुआ? वाटर लेवल यहाँ पर इंक्रीज हो गया. ये वाटर लेवल यहाँ पर ऊपर चला गया. नॉर्मली तो ये चलना चाहिए था, कहाँ तक चला गया? यहाँ. क्यों गया बच्चों? ड्यू टू दी एयर एक्सर्ट अ प्रेशर ओवर एयर, और इस प्रेशर को काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ये ऊपर की साइड पर वाटर जो था, वाटर लेवल ऊपर तक उड़ जाता है. और इसी ऐसे ही एक कैपिलरी, एक यहाँ पर ऐसी ही ट्यूब होती है, दैट इज नोन एज कैपिलरी ट्यूब. क्या कहते हैं बच्चों? कैपिलरी ट्यूब. इस कैपिलरी ट्यूब में जब इसका लेवल जब चेक करते हैं तो इसका लेवल कितना हो जाता है बच्चों? इसका लेवल हो जाता है हमारे पास में अबाउट 76 सेंटीमीटर. कितने ऊपर तक पानी चढ़ जाएगा बच्चों? 76 सेंटीमीटर. यहाँ पर पानी नहीं, यहाँ पर क्या चल रहा है बच्चों? ये मर्क्यूरी. यहाँ पर वाटर लेवल पर हम लोग क्या फिल करते हैं? मर्क्यूरी. और जब मर्क्यूरी यहाँ पर फिल कर दिया और ये मर्क्यूरी कितने लेवल तक ऊपर उठ जाएगा बच्चों? 76 सेंटीमीटर. और इसी को कहते हैं 76 सेंटीमीटर हो गया ऑफ Hg. अब बच्चों अगर मैं इसको 76 सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में कंसिडर करूं तो क्या कर देंगे? 760 मिलीमीटर mm ऑफ Hg. mm ऑफ मिलीमीटर ऑफ Hg. कितने लेवल तक ऊपर उड़ जाएगा? कितने लेवल तक ऊपर उड़ जाएगा? दिस इज नोन एज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस इज नोन एज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बात समझ में आ गई? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और इस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 10⁵ पास्कल. इतना हाई प्रेशर होता है. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 10⁵ पास्कल. बात समझ में आ गई बच्चों? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर mm ऑफ Hg और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है? 10⁵ पास्कल. थैंक यू.